कहानी की शुरुआत होती है जिया के सपने से। जब उसे सपना आता है कि उसके पापा की डेथ उसकी वजह से हुई है और वो डर कर बेड से खड़ी हो जाती है। जैसे वो बेड से खड़ी होकर देखती है उसकी बहन उसका नेकलेस चोरी कर रही होती है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया होता है। और उसकी बहन जो सौतेली बहन है वो उसे चैलेंज करती है कि ये नेकलेस उसका बॉयफ्रेंड उसे ही देगा और अब वो उसका बॉयफ्रेंड उनसे छीन लेगी। उसकी ये बातें सुनकर वो काफी डर जाती है और उसे एंजाइटी अटैक आ जाता है। नेक्स्ट डे वो बार में बैठकर शराब पी रही होती है, वहीं उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। जैसे वो उठकर वहां से जाने लगती है वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ वहां पर बैठा हुआ होता है। उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है। वो उसके पास जाती है और ड्रिंक उठाकर उसके सर पर डाल देती है। उसके बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है। वो शराब की बोतल वहां से उठाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, शियो चैन की। शियो चैन उसे बचा लेता है और उसका बॉयफ्रेंड काफी गुस्सा वहां पर होता है। वहीं पर शियो चैन को जिया किस कर लेती है अपने बॉयफ्रेंड के सामने और उसे लेकर एक लिफ्ट के अंदर चली जाती है, उसे दिखाने के लिए कि उसको उसकी जरूरत नहीं है, वो मूव ऑन कर चुकी है। जैसे वो लड़का उसे किस करने लगता है वो उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारा सिर्फ यूज किया था अपने बॉयफ्रेंड को जेलस करने के लिए। और उस लड़की को काफी दुख लगता है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ ये सारी बातें शेयर करता है। अगला सीन आता है जिया के घर का, जब जिया की सौतेली माँ का जन्मदिन होता है और वो उसे कुछ गिफ्ट करती है पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो जोरदार थप्पड़ मार देती है जिया के मुंह पर, और जिसे देखकर उसकी सौतेली बहन काफ़ी खुश हो जाती है। जैसे ही जिया घर छोड़कर जाने लगती है और वो गेट खोलती है, वहाँ पर वो देखती है शियो चैन को और शियो चैन उसे बोलता है कि घर के अंदर चलो। वहां पर उसे पता लगता है कि उसकी बहन और उसकी सौतेली माँ उसे बुली करते हैं। वहीं पर वो उसे बोलता है कि हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसे देखकर उसकी माँ और उसकी बहन काफ़ी शॉक हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वहीं पर वो दोनों एक रूम में होते हैं अपने ही घर में, सभी लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और उन्होंने ये प्लानिंग की है कि वो सबको ये दिखाएंगे कि वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। फिर उसके बाद वो किसी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसे जिया के पास लाइफ का सब कुछ हिस्ट्री चाहिए और वो उसे प्रोवाइड करवा देता है। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन उसे काफ़ी तंग करने लगती है और उसे बोलती है तुम्हें याद आया यहीं पर एक बार कुछ और सीन हुआ था, और उसे वो सीन याद आ जाता है जब उसने उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा था उसकी बहन के साथ, और उसे काफ़ी बुरा लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। और वहीं पर उसने जब उसकी बहन को थप्पड़ मारने की कोशिश की तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी बिल्कुल भी साइड नहीं ली बल्कि उसकी सौतेली बहन की साइड ली, जिसे सोचकर उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहन का गला दबाने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर शियो चैन को पता चलता है कि जिया बार में बैठकर काफ़ी दारू पी रही है और वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी है, और जैसे ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिया को देखता है वो उसका गला दबाने की पूरी कोशिश करता है और उसे बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें किसी और लड़के के साथ देख लिया तो मैं मार डालूंगा। वहीं पर शियो चैन आ जाता है और उसे बचा लेता है। जिया के एक्स बॉयफ्रेंड को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गलत बोलने लगता है। वहीं पर शिया चैन को इतना गुस्सा आता है वो ज़ोर से उसे मुक्का मारता है और उसका मुंह तोड़ देता है। वहीं पर वो उसे बोलता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड के पास मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये बात सुनकर जिया का एक्स बॉयफ्रेंड काफ़ी ऐसे गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि ये सच में दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में है। फिर शियो चैन जिया को उठाता है और घर ले जाता है खुद के। वहीं पर जब जिया शावर ले रही होती है उसके पर्स से उसके डिप्रेशन की दवाइयां बाहर गिर जाती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है। और वहीं पर जिया की एंट्री हो जाती है शिया चैन की शर्ट में, और उसके बाद वो दोनों काफ़ी एक रोमांटिक सा फेस भी यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। वहीं दूसरी ओर उसको पता चलता है कि जिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए निकल गई है। वहीं पर शिया चैन उसे रोकने के लिए आ जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें ही ये भुगतना पड़ेगा। वहीं पर शिया चैन उसे रोक लेता है और जिया को अपने गले से लगा लेता है और उसे बोलता है कि हम बदला ज़रूर लेंगे। दूसरे दिन उसकी बहन का बर्थडे होता है और वो अनाउंस कर देती है कि वो शिया चैन से अगेंस्ट बिट करने वाली है। वहीं पर शिया चैन उसे मना कर देता है और उसकी बहन जिया को उठाकर वहां से चला जाता है। और उसके बाद वो काफी एक रोमांटिक यहाँ पर मोमेंट भी शेयर करते हुए नजर आएंगे, जिसे देखकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड को काफी गुस्सा आता है और वो उसकी जो फ्रेंड होती है उसे किडनैप कर लेता है
और इस बात का अभी तक जिया को पता नहीं चला। जैसे उसे कॉल आती है वो डर जाती है कि उसकी फ्रेंड उसकी वजह से किडनैप हो गई है। वो भागकर शियो चैन के पास जाती है और उससे बोलती है कि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड है जो वो खतरे में है, प्लीज उसे बचा लो। और वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं उसे बचा लूंगा, मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा और उसे भी कुछ नहीं होने दूंगा। जिसे सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है और जो शिया चैन है वो जिया को बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर उसे थोड़ी सी हंसी आ जाती है और उससे वो बोलता है कि वो सारी लाइफ अपनी जिया के साथ ही स्पेंड करना चाहता है। उसके बाद वो उसे गले से लगा लेता है। वहीं दूसरी ओर उसके फ्रेंड की एक पार्टी होती है जिसमें जिया को काफी भला बुरा कहा जाता है। वहां पर शिया चैन आकर जिया को उठा लेता है और अनाउंस कर देता है कि वो उसकी फ्यूचर वाइफ है और वो उससे शादी करने वाला है। और ये सुनकर दोनों एक रूम में चले जाते हैं और वहां पर काफी रोमांटिक सा मोमेंट शेयर करते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर जब शिया चैन जिया से शादी करने पहुंचता है और उसे देखकर काफी खुश हो जाता है उसे वेडिंग ड्रेस में। जब उनकी शादी हो रही होती है तो जिया को एक कॉल आती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ से और वो उसे बोलता है कि वो उसकी जो फ्रेंड है उसे मार डालेगा अगर उसने शादी की। तो वो अपनी शादी छोड़कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाती है जहां पर उसकी फ्रेंड को बांध रखा होता है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है पर वो उसकी बात नहीं मानता और उसकी फ्रेंड को शूट करने ही वाला होता है कि वो अपना हाथ काट लेती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। वहीं पर शियो चैन आ जाता है अपनी आदमी के साथ और उसे किडनैप करवा देता है लड़के को और उसकी फ्रेंड को भी बचा लेता है। वहीं दूसरी ओर जब जिया को होश आता है और वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है, तब शियो चैन वहां पर बैठा हुआ होता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब तुम्हारी टेंशन सिर्फ मेरी टेंशन है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सब बातें सुनकर जिया को काफी अच्छा लगता है और वो उसे हग कर लेती है और इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू सो मच।